उस पानी के अंदर मगरमच्छ वगैरह छोड़ दिए जाते थे। यहाँ पे ये पानी होया करता था इस वाली लेयर के अंदर। और जो ये वाली लेयर है इसके अंदर, ये आप बिल्कुल पास में देख रहे हो रेलिंग के, इसके अंदर जंगली जानवर वगैरह छोड़ दिए जाते थे, शेर चीते वगैरह। दीवारें भाई दोनों साइड के ऊपर आने के लिए किले में ये बताया जाता है कि खोखली दीवारें हुआ करती थी। आक्रमण करके अंदर घुसने की कोशिश करता है तो एक तो चढ़ाई होती है, ऊपर से पत्थर घेर देते थे ताकि वो घूमते हुए नीचे आ जाए और दब के मर जाए। अगर फिर भी कोई ऊपर चढ़ने की कोशिश करता था दीवार के साथ साथ में, तो ये देखो भाई ऊपर छोटे छोटे गोल गोल है दिख रहे ना, इनके अंदर तक गर्म तेल और इस साइड से गर्म पानी डाल दिया जाता था। तो अभी हम देखने वाले हैं जहांगीरी महल और अकबर महल। यहाँ पे रहा करते थे बस जहांगीर और अकबर अपने अपने टाइम के अंदर। ये बीच में रखा गया है जहांगीर का स्नान कुंड। ये जो है जहांगीर के मामा जी ने उनको गिफ्ट में दिया था जब वो हुए थे, तो बचपन में उनको इसके अंदर नहलाया जाता था। ये है भाई जहांगीर का बेडरूम। बताया जाता है कि यहाँ पे उनका बेड लगा करता था। और ये पीछे ये देखो आप, लगभग 4 से 5 फुट की दीवार है, दीवार के बीच में गैप है, इसके पीछे दूसरी दीवार है, ये बीच में खाली स्पेस है। और वहाँ पे उसके पीछे से ना जो सुबह यहाँ पे लेडीज़ काम वगैरह किया करती थी वो घुंघरू पहन के घूमया करती थी, जिससे वो सुबह 4 बजे जल्दी उठ पाया करते थे। तो जो सोमनाथ का दरवाज़ा अंग्रेज़ बताया करते थे कि सोमनाथ का दरवाज़ा मोहम्मद गजनवी फाड़ के ले गया था और अंग्रेज़ उसको वापस ले आए थे। लेकिन ये अंग्रेज़ों की एक चाल थी, जो भारतीयों का जो प्यार है थोड़ा वो जीतने के लिए। ये वैसे वो दरवाज़ा नहीं है, उसकी कॉपी है जो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर। किले से भाई देखो ताजमहल कैसा दिखाई देता है, बहुत दूर है यहाँ से। ये देखो ये हमारे को ताजमहल दिख रहा है अभी हमें आगरा के किले के अंदर। राम राम भाई सारा ने, क्या हाल आप सबके? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है भाई आपका आज एक नए ब्लॉग के साथ। और आज हम आगरा के अंदर, और आज हम आपको दिखाने वाले हैं आगरा का लाल किला। दिल्ली में तो आपने लाल किला देखा होगा भाई, लेकिन कहीं पर भी मुगल का जो है ना आर्किटेक्ट, जो उनका साहित्य है, उसके अंदर कहीं पे भी नहीं लिखा गया कि उन्होंने दिल्ली के लाल किले को लाल किला लिखा। उन्होंने बुलाया कि वहाँ पे गुलाबी महल है, लाल महल है, इस तरीके से उसको मेंशन कर रखा है अपनी हिस्ट्री के अंदर। लेकिन जो मेन जो लाल किला था उनका, वो आगरा के अंदर था और वो ये वाला था। इसी के अंदर सारी मुगल फैमिली रहा करती थी। ये है आगरा के फोर्ट का एंट्री गेट। और अभी हम यहाँ से आए हैं, इस तरफ से जो रेलवे स्टेशन की तरफ से रास्ता आता है। तो एक बार चलते हैं, यहाँ पे अपना बैग वगैरह जमा हो जाता है और आगे हमारे को जो एंट्री टिकट है वो मिल जाएगी। अगर आपके पास भारी बैग है तो यहाँ पे जमा करवा सकते हैं और यहाँ से आपको टिकट मिल जाएगी विदेशी पर्यटकों के लिए और इंडियन के लिए। इंडियन के लिए 40 रुपये टिकट का प्राइस है और टिकट लेने के बाद वहाँ से है एंट्री। उस समय किले में एंट्री के लिए 4 एंट्री गेट थे, लेकिन अभी पर्यटकों के लिए यही वाला एंट्री गेट है जो खोल रखा है। और इस गेट का नाम है अमर सिंह गेट। अमर सिंह जो हैं वो अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे, उन्हीं के नाम पे इस गेट का नाम अमर सिंह गेट रखा है। और जो ये आप देख रहे हैं ये सभी चीज़ें यहाँ पे किले के अंदर लेके जाना अलाउड नहीं है। आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये देखो भाई सेकंड लेयर की सुरक्षा है। ये फर्स्ट लेयर का वो पहले वाला कैनाल है और सेकंड लेयर का ये। इसके अंदर बताया जाता है कि यहाँ पे पानी भर दिया जाता था ताकि कोई अंदर ना बढ़ सके। और ऊंचाई देखो, उसके बाद दीवारों की 1-2 लेयर के बाद उसके बाद में फिरता है, इतनी ऊंची ऊंची मीनारें हो जाए हैं। किले के खुलने का समय सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक है। और ये अभी आप गेट देख रहे हैं अमर सिंह गेट। ये गेट एक खुलने बंद होने वाला गेट था। आपने देखा होगा जब आक्रमण के टाइम पर गेट को उठा दिया करते थे पुरानी फिल्मों में, ये वैसे वाला गेट है भाई। ऐसे 2 गेट हैं इस किले के अंदर, और एक तो ये अमर सिंह गेट है, दूसरा गेट है उत्तर दिल्ली दरवाज़ा। जब भी ऐसे पुराने और ऐतिहासिक किले देखूं भाई, मन तो एक बहुत ही अलग सा फील हुआ, मतलब बहुत ही शानदार। बहुत सारे फॉरनर आते हैं भाई इसको देखने के लिए भी। ये देखो सामने सभी फॉरनर की लाइन लगी हुई है। अभी 2 जगह सिक्योरिटी चेकिंग होने के बाद हमारी किले के अंदर एंट्री होगी है। और ये है मुख्य प्रवेश द्वार किले के अंदर एंटर होने के बाद में। जब देखो यहाँ पे राजा महाराजा आया करते थे, मतलब जब यहाँ पे अकबर आया करता हुआ, तो यहाँ पे बताया जाता है कि भाई यहाँ पे दौड़ नगाड़े वाले बैठा करते थे यहाँ पे। और अभी जब हम आगे जाते हैं, यहाँ पे जब उनके हाथी घोड़े वगैरह आया करते थे तो ऊपर से दासियाँ वगैरह जो उनको फूल वगैरह फेंका करती थी, उनका स्वागत हुआ करता था। और यहाँ पे ढोल नगाड़े वगैरह बजा करते थे। भारत के मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट प्लेस वही आपको ISI की सिक्योरिटी देखने को मिलेगी। यहीं पे भी उनकी सिक्योरिटी है और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी पर्सनल यहाँ पे एंट्री गेट पे खड़े कर रखे हैं। और ये भी सर्वे ऑफ इंडिया वाला का जो ऑफिस है वो यहाँ पे बने हुए हैं।
और अंदर का ये वाला भी आप पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पे पहले घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था कि जब भी यहाँ पे किले के अंदर आया करते थे दूसरे राजा वगैरह या फिर अकबर जो भी बाहर से आते थे तो यहाँ पे अपने घोड़े बांध दिया करते थे। अभी यहाँ पे थोड़ा इस पे काम करवा रखा है गवर्नमेंट ने इसका बचाव के लिए। और ये देखो यहाँ पे सीमेंट वगैरह से अभी जो रिसेंट में है कुछ वर्क करवाया गया है ताकि इसको थोड़ा ऑफिस वगैरह में और अपने पर्सनल यूज में कन्वर्ट कर सकें। किले में और आगे जाने के लिए भाई एक ऐसा ढलाईनुमा रास्ता आपको देखने को मिलेगा। ये देखो पूरी चढ़ाई है, इसके ऊपर चढ़ते टाइम पूरे सांस से फूल रहे हैं। दीवारें भाई जो दोनों साइड के ऊपर आने के लिए किले में ये बताया जाता है कि खोखली दीवारें हुआ करती थी ताकि जो ऊपर जाता है जो भी इसके अंदर ऊपर आक्रमण करके अंदर घुसने की कोशिश करता है तो एक तो चढ़ाई होती है, ऊपर से पत्थर घेर देते थे ताकि वो घूमते हुए नीचे आ जाए और वो दब के मर जाए। अगर फिर भी कोई ऊपर चढ़ने की कोशिश करता था दीवार के साथ साथ में तो ये देखो भाई ऊपर छोटे छोटे गोल गोल है दिख रहे ना, इनके अंदर तक गर्म तेल और इस साइड से गर्म पानी डाल दिया जाता था ताकि वो नीचे फिसलन हो जाए और फिसल के नीचे गिर कर मर जाए पत्थरों के नीचे। इनके पीछे से सैनिक गर्म तेल वगैरह डाल दिया करते थे। ओ भाई यो पूरा मैसियो किला था भाई। तो अभी हम देखने वाले हैं भाई जहांगीरी महल और अकबर महल। यहाँ पे रहा करते थे बस जहांगीर और अकबर अपने अपने टाइम के अंदर। ये उनका महल था। किले के अंदर घुसते ही राइट हैंड साइड को पहला ही, और ये बीच में रखा गया है जहांगीर का स्नान कुंड। ये जो है जहांगीर के मामा जी ने उनको गिफ्ट में दिया था जब वो हुए थे, तो बचपन में उनको इसके अंदर नहलाया जाता था। अब ये गवर्नमेंट ने बाहर निकाल के रख दिया, पहले ये अंदर रखा हुआ था कि जो भी टूरिस्ट वगैरह आए वो इसके अंदर देख सकें इसको। मतलब पहले की डिजाइन वगैरह, इस पे से चढ़ने का रास्ता, ये 3 पैड़ी थी, यहाँ पे चढ़ कर अंदर स्नान वगैरह किया करते थे। बड़े होने के बाद में ही बताया जाता वो इसी के अंदर स्नान किया करते थे। अभी जहांगीरी और अकबर महल के अंदर एंटर करने लग रहे हैं। बहुत लोग आए हुए हैं भाई देखने के लिए। अभी भाई अकबर महल के अंदर आपको यहाँ पे एंट्री गेट पे जैसे गेट दिखाई दे रहे हैं, ये देखो काट के जो गेट बने हुए हैं, ये उस समय पे नहीं हुआ करते थे। उस समय बिल्कुल खुला हुआ करता था, यहाँ पे बस पर्दा लगा करता था। और बाद में जब अंग्रेज़ों का भारत पे आक्रमण हुआ, भारत के अंदर उन्होंने इस बहुत सारे किले हैं जो उनके अधीन रहे, तो उस समय उन्होंने यहाँ पे ये गेट वगैरह जो सभी लगवाए थे। मेन एंट्री गेट के पास में वही ऐसे छोटे बहुत सारे जो रास्ते हैं आपको बाहर निकलने के लिए मिल जाएंगे। ये पता नहीं किस वजह से उस समय यूज किए जाते होंगे। अभी हम मुख्य प्रांगण के अंदर एंटर हो गए हैं। अभी देखो महल को चारों ओर से एक बार आप, यही वो महल था भाई जिसके अंदर अकबर रहा करता था और औरंगजेब रहा करता था। ये है भाई जहांगीर का बेडरूम। बताया जाता है कि यहाँ पे उनका बेड लगा करता था। और ये पीछे ये देखो आप, लगभग 4 से 5 फुट की दीवार है, दीवार के बीच में गैप है, इसके पीछे दूसरी दीवार है, ये बीच में खाली स्पेस है। और वहाँ पे उसके पीछे से ना जो सुबह यहाँ पे लेडीज़ काम वगैरह किया करती थी वो घुंघरू पहन के घूमया करती थी, जिससे वो सुबह 4 बजे जल्दी उठ पाया करते थे। तो ऐसा कुछ बताया जाता है भाई। इसके सारे 3 ओर से ना ऐसे ही ये झरोखे छोड़े गए, उनके पीछे 3-4 फुट के बाद एक दीवार है और उसके पीछे से जो काम करने वाली यहाँ पे होती थी वो घूमया करती थी। यहाँ तक और आगे जाने के बाद में भाई ऊपर जाने के लिए रास्ता है फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन यहाँ पे 2-3 रास्ते हैं जो सभी बंद कर रखे हैं। महल का जो 75% हिस्सा है वो अभी टूरिस्ट के लिए बंद कर रखा है। ओनली 25% जो हिस्सा है वही टूरिस्ट देख सकते हैं। अभी जो हम जगह देख रहे हैं इसको बोला जाता था कि जहांगीर की लाइब्रेरी। यहाँ पे जो जहांगीर है वो अपनी पढ़ाई के लिए मतलब साहित्य से रिलेटेड यहाँ पे पढ़ाई किया करता था और उनको बताया जाता है कि 7 भाषाओं का ज्ञान था। तो यहाँ पे उनकी लाइब्रेरी हुआ करती थी 400-450 साल पहले। ये है अंगूरी बाग। यहाँ पे कश्मीर से मिट्टी लगा करके और अंगूर की खेती की जाती थी। बताया जाता है कि औरंगजेब वाइन का बहुत शौकीन था।
ये है शाहजहाँ की बेटी रोशन आरा और जहां आरा के महल। और ये है भाई यहाँ पे एक जो सोमनाथ दरवाज़ा है उसकी जो कॉपी है यहाँ पे रखी गई है। ये अंग्रेज़ों ने यहाँ पे रखी थी। ये दरवाजे की बात हो रही है भाई, वो जो सोमनाथ का दरवाज़ा अंग्रेज़ बताया करते थे कि सोमनाथ का दरवाज़ा मोहम्मद गजनवी फाड़ के ले गया था और अंग्रेज़ उसको वापस ले आए थे। लेकिन ये अंग्रेज़ों की एक चाल थी, जो भारतीयों का जो प्यार है थोड़ा वो जीतने के लिए। ये वैसे वो दरवाज़ा नहीं है, उसकी कॉपी है जो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे ला के रख रखी है। किले से भाई देखो ताजमहल कैसा दिखाई देता है, बहुत दूर है यहाँ से। ये देखो ये हमारे को ताजमहल दिख रहा है, अभी हम आगरा के किले के अंदर। ये देखो तो भाई मैं आपको बता रहा था उस पानी के अंदर मगरमच्छ वगैरह छोड़ दिए जाते थे। यहाँ पे ये पानी होया करता था इस वाली लेयर के अंदर। और जो ये वाली लेयर है इसके अंदर, ये आप बिल्कुल पास में देख रहे हो रेलिंग के, इसके अंदर जंगली जानवर वगैरह छोड़ दिए जाते थे, शेर चीते वगैरह। अगर कोई उस लेयर को क्रॉस करके भी इधर आ जाए, इतनी बड़ी दीवार क्रॉस करके, तो फिर यहाँ पर शेर और चीते वगैरह उनका स्वागत करा करते। और उसके बाद में तो फिर ये इतनी ऊँची ऊँची दीवारें थी। ये है शाहजहाँ महल। शाहजहाँ महल में एक ऐसी लोकेशन के ऊपर है जहाँ से इसको ताजमहल शाहजहाँ को हर समय दिखाई देता रहता था। ये देखो आप कितना सुंदर यहाँ पे बनाया गया है शाहजहाँ के बेडरूम को, और यहाँ से उनको ताजमहल हर समय दिखाई देता रहता था। ये भी जो आप दीवारों पे पेंटिंग वगैरह देख रहे हो, पहले यहाँ पे भाई पेंटिंग के अंदर रियल गोल्ड हुआ करता था। बताया जाता है कि जो शाहजहाँ का ये बेडरूम है इसके अंदर 1000 किलो से भी ज़्यादा गोल्ड लगा हुआ था, जो बाद में अंग्रेज़ों ने उतार लिया और यहाँ से लूट लिया। अभी भी कई जगह आपको छोटा मोटा जो गोल्ड के अवशेष हैं वो देखने को मिल जाएंगे। ये है जहां आरा का महल, और इसकी छत भी आपको काली काली दिखाई दे रही होगी, क्योंकि यहाँ पे जो तांबे की परत है वो चढ़ाई गई है। उस समय पे यहाँ पे रियल गोल्ड है, उसकी जो रियल गोल्ड की परत है जो चढ़ाई गई थी। लेकिन बाद में जो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे रियल गोल्ड है वो उतार लिया और उसकी जगह पे हूबहू दिखावट के लिए यहाँ पे तांबे की परत है वो चढ़वा दी, जो अभी काली हो चुकी है। आपने यमुना नदी दिखाई दे रही है, बीच में वो गार्डन है, उसके बाद में शामी ताजमहल दिखाई दे रहा है। ये देखो भाई जहांगीर की जो न्याय का सिस्टम था ना, वो गजब था भाई इसके अनुसार। तो जो यहाँ पे लिख रखा है ये देखो, एक बार ध्यान से पढ़ना, एक बार आप इसको यहाँ पे वीडियो को रोक के। अभी जो हम जगह देख रहे हैं इसका नाम है मुसम्मन बुर्ज। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था, और इसका निर्माण सुबह सूर्योदय को देखने के लिए और सुबह यहाँ पे सूर्यासन करने के लिए करवाया था, जिसका अकबर ने भी यूज किया और उसके बाद औरंगजेब ने भी इसका यूज किया। मुग़लों के समय में इन पिलरों के अंदर आप देख रहे हैं कि असली के जो हीरे जवाहरात थे वो जड़े होते थे, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने जो असली था वो निकाल कर और यहाँ पे स्टोन भर दिए हैं, पत्थर भर दिए हैं। ये देखो भाई वहाँ से पानी आता था और ये बिल्कुल यहाँ पे नीचे आके और हर जगह घूमता था ये पानी, बिल्कुल महल को ठंडा रखने के लिए। और इसको बताया जाता है ये दीवारें खोखली हैं, इनके पीछे से जो पानी था वो डाल दिया जाता था ठंडा, जिससे गर्मियों में ठंडा रहे। छोटे गेट थे जो भी बंद हैं, बाकी महल के साथ कनेक्ट करने के लिए। महल में बहुत सारा ऐसा एरिया है जिसका भी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं हमारे को देखने को मिलता कि किस पर्पज़ से यूज़ किया जाता था उस समय पे। और बहुत से दरवाजे यहाँ पे जो लॉक किए गए हैं, अभी जहाँ पे जाना मना है। और इसी के अंदर महल के अंदर दो जो हमारे को मस्जिद देखने को मिलेंगी। पहली मस्जिद है मीना मस्जिद, और ये यहाँ पे इसके बारे में जो डिटेल्स हैं आपको देखने को मिल जाएंगी। अभी आपको ये पार्क से का एरिया यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इस पार्क से का एरिया भाई पहले यहाँ पे पार्क नहीं हुआ करता था। पहले यहाँ पे ना महीने में कुछ दिनों के अंदर एक स्पेशल मार्केट लगा करती थी, जिसमें यहाँ पे वो सामान मिलता था जो यहाँ पे आसपास में लोकल में नहीं मिलता था। मतलब एसेंशियल जो प्रोडक्ट्स थे वो मिला करते थे। अभी जो हम देख रहे हैं भाई ये है दीवाने खास। यहाँ पे जो बादशाह हुआ करते थे वो अपने खास जो उनके प्रतिनिधि होते थे उनसे मीटिंग किया करते थे, जैसे मंत्री हो गए, उनके नौरत्न वगैरह हो गए, उनसे यहाँ पे मिला करते। ये है भाई अकबर के समय का शाही हमाम।
शाही हमाम मतलब वो जगह है जहाँ पे वो सुबह फ्रेश होने के लिए जाया करते थे, लेटरिन बाथरूम वगैरह। और ये सारा पूरा एरिया भाई उनकी दासियों के लिए और उनके जो वो शाही हरम होया करता था उसके लिए यूज किया जाता था। ये शाही हरम के कुछ कमरे हैं और शाही हरम से ही एक रास्ता जो है बीड़ा सा तंग सा रास्ता आपको पटकाड़ा ये दिख जाएगा। ये जाता है दीवाने आम में। बादशाह जो है आम लोगों से मिला करते थे यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारी पुरानी फिल्मों की शूटिंग जो हो चुकी है। यहाँ पे आपने सीन देखे होंगे जोधा अकबर के मूवी के, जहाँ पे ऋतिक रोशन यहाँ पे आके बैठ जाता है और पूरी यहाँ पे प्रजा और उनकी जो सेना यहाँ पे खड़ी होती है। अभी तक भी जितना भी महल हमने देखा वो सारा शाही फैमिली के द्वारा यूज़ किया जाता था। महल के अंदर और भी बहुत सारे मंत्री और राजा होया करते थे जो रहा करते थे, तो उनके लिए भी महल के अंदर ही व्यवस्था होती थी। अभी लेकिन यहाँ पे आगे आर्मी के कंट्रोल में है सारा एरिया, तो यहीं तक था जो हम देख सकते थे। टूरिस्ट 5-6 किले की ज़मीन है जो हम देख सकते हैं। वैसे जो ये किला 25 किलोमीटर के एरिए में फैला होया करता था, अभी 75% ये आर्मी के अंडर में है। अभी यहाँ पर अंग्रेज़ों के भी बहुत सारे अवशेष आपको देखने को मिल जाएंगे। जब तो यहाँ पे ये देखो तो ये तोप है जो ये भी अंग्रेज़ों की लगाई हुई है यहाँ पे, और जो बहुत सारे दरवाजे वगैरह मैंने आपको दिखाए वो भी सब ये अंग्रेज़ों के लगाए हुए हैं। उससे पहले पूरे महल में कोई भी दरवाज़ा नहीं हुआ करता था। जितना भी टूरिस्ट के लिए ओपन है भाई, हमने पूरा एरिया देख लिया महल का। अभी हम बाहर निकलने लग रहे हैं। ये है एग्जिट गेट महल का। ये देखो ये जो गेट हैं बाद में अंग्रेज़ों के लगाए हुए हैं, पहले यहाँ पे खुला हुआ करता था बिल्कुल। अभी यहाँ पे टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर वगैरह चल रहे हैं इसके अंदर, महल के अंदर ही। ये एग्जिट गेट है बिल्कुल यहाँ से। यहाँ पे आपको जो बेसिक सारी सुविधाएं वो सभी मिल जाएंगी। किले के बारे में बहुत सारी डिटेल हैं आपको यहाँ पे बाहर लिखी हुई मिल जाएंगी। ये वाला गेट था जब हम यहाँ से आए थे और यहाँ से राइट हैंड साइड को अकबर के महल की तरफ चले गए थे। ये था अकबर का महल। यहाँ से मैं एंट्री की थी और इस बड़े वाले गेट से एग्जिट लेके और वापस से इस रैंप से हम चले जाएंगे। तो ये था भाई आज का व्लॉग। कैसा लगा आज का व्लॉग? अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।